गोकू खड़ा है, थका हुआ, फिर भी हारा नहीं। उसकी आंखों में एक नई चमक है, एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो समय को महसूस कर चुके हैं। सामने काल पुरुष खड़ा है, एक विशाल रहस्यमयी शक्ति जिसके चारों ओर घूमते हुए टाइम रिंग्स पूरे ब्रह्मांड की हर टूटी हुई टाइमलाइन को दर्शाते हैं। वो एक मुस्कान के साथ कहता है, तू समझता है, काल शक्ति तुझे बचा लेगी। मैं समय हूं और तू सिर्फ एक गलती। लेकिन गोकू अब वही नहीं रहा। उसकी सांसें गहरी हैं, शरीर के चारों ओर उठती हुई ऊर्जा अब कोई साधारण की नहीं, बल्कि अंदर से फूटती हुई काल शक्ति की है। दूर खड़े भिस की आंखों में हैरानी है। वो सोचता है, ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है, ये समय की धड़कनों को सुन रहा है। अगले ही पल काल पुरुष हवा में हाथ घुमाता है और एक खतरनाक अटैक छोड़ता है। टाइमलाइन कंप्रेशन अटैक। अचानक गोकू के चारों ओर उसकी ही अलग अलग वर्जन्स प्रकट होती हैं। जीनो गोकू, ईविल गोकू, माजिन गोकू। हर एक गोकू उसकी कमजोरियों को उजागर करने आता है, लेकिन असली गोकू अब शांत है। वो हर मूव को, हर हमले को ऐसे डॉज करता है जैसे उसे पहले से पता हो। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि समय के प्रवाह की समझ है। एक ही झटके में वो सभी ऑल्टरनेट गोकू को हटा देता है। काल पुरुष पहली बार 2 कदम पीछे हटता है और उसी क्षण गोकू की ऊर्जा बदलती है। उसके बाल काले हैं, लेकिन सिरों पर नीला और सुनहरा प्रकाश लहराने लगता है। उसके चारों ओर कोई ऑरा नहीं, बल्कि एक हल्का कंपन, एक स्थिरता। यही है काल प्रबुद्ध रूप। एक ऐसी अवस्था जहां शक्ति से ज्यादा जरूरी होती है समय को समझना। काल पुरुष क्रोधित हो उठता है। वो चिल्लाता है, अब मैं जीनो सामा की चेतना को रीराइट कर रहा हूं। अब मल्टीवर्स रिसेट होगा। अगले ही क्षण जैनो सामा के दोनों रूप सामने आते हैं, लेकिन उनकी आंखें खाली हैं। गोकू उनके सामने जाता है और कहता है, तुम्हारी यादें बदली गई हैं। मैं अपराधी नहीं, रक्षक हूं। तभी एक विशाल टाइम बर्स्ट फटता है। चारों ओर समय की दीवारें कांपती हैं और पूरी रियलिटी में हलचल मच जाती है। कहानी यहीं रुकती है, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। क्या गोकू की काल शक्ति समय को रोक पाएगी, या काल पुरुष वास्तव में पूरे मल्टीवर्स को फिर से लिख देगा? जानने के लिए अगला भाग मिस मत करना। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या गोकू अब समय से भी बड़ी शक्ति बन चुका है?